नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करता हूं, एकदम शॉर्ट ट्रिक और आसान मेथड से बताता हूं जिसकी मदद से आप एग्ज़ाम में प्रश्नों को सेकेंडों में बना लेंगे। दोस्तों, मैं वैसे प्रश्न लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस का सीरीज चलाया हूँ, जिसके मदद से आप अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पार्ट वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वैसे मैं अपने पूरे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां भी जा कर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो वह संख्याएं हैं, यानी वह कौन सी संख्या है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझना है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाते कैसे हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट मेथड से मैं बता रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए, कह रहा है कि दो संख्या है 3-4 के अनुपात में। चलिए लिख लेते हैं, 3-4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उसका अनुपात 9:10 हो जाता है, यानी कि 9:10 हो जाता है। कब? जब 30 बढ़ाया गया है, यानी कि रियल में देखिए अंतर कितना है, 3 से 9 और 4 से 10। रियल में अंतर कितने का है, 3 से 9, यानी 6 का अंतर है रियल में, और इसमें भी 6 का अंतर है। 3 से 9 6 का अंतर और 4 से 10 6 का अंतर, यानी कि अनुपात में अंतर कितने का है, 6 का। जबकि अंतर दिया कितना हुआ है, 30 का, यानी कि 30 बढ़ाया गया है। 3 में 3 और 4 दिया हुआ है प्रश्न में, 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, यानी 30 जब बढ़ाया गया है तो ये बढ़ के 9 हो गया है और ये 4 बढ़ के 10 हो गया है। यानी कि जब हम देख रहे हैं कि अनुपात में 6 का अंतर हो रहा है तो रियल में कितने का अंतर है, 30 का। इसलिए एक अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30/6। तो 6 से काटेंगे, 6×5 = 30, यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया, 5। तो संख्या पूछ रहा है तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा और 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा। देखिए, एक अनुपात का मान 5 आ गया तो 3 अनुपात का मान क्या क्या हो जाएगा, 5×3=15 और 4 अनुपात 4×5=20। दोस्तों, 15:20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किस ऑप्शन में है 15 और 20, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए पहले आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है। मैं फिर इसको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, कह रहा है कि 3 और 4 के अनुपात में है, दो संख्या है जो कि 3 और 4 के अनुपात में है, तो इसको लिख लेंगे। 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है, यानी 30 बढ़ाने पर 9:10 हो जाता है। तो देखिए, 9:10 कब हुआ है, जब 30 बढ़ाया है। देखिए, अनुपात में अंतर कितने का है, 3 से 9 बना है तो 6 जोड़े हैं तब 9 बना है, फिर 4 से 10 बना है, यानी इसमें भी 6 जोड़े हैं तब 4 से 10 बना है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो अनुपात में अंतर है ये 6 का अंतर है, लेकिन रियल में अंतर कितने का दिया हुआ है, 30 का। तो 6 = 30, इसलिए 1 = 5। ठीक है, इसको मौखिक भी बना सकते हैं। एक अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, 5, इसलिए 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3×5=15 और 4 अनुपात 4×5=20, यानी 15 और 20। 15 और 20 जिस ऑप्शन में है उसको टिक कर देंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को एकदम सेकेंडों में आप एग्जाम में बना लेंगे। जब इस तरह का मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आप एग्जाम में प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
3,000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1,080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। दोस्तों ये कितने सालों में मिलेगा यानी समय पूछ रहा है। और देखिए मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है और समय पूछ रहा है। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बटा के 100। इसी पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू को। SI के जगह पे कितना रख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे, साधारण ब्याज के जगह पे 1080। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि PRT प्रिंसिपल कितना है यानी मूलधन कितना है 3,000 रुपया, R कितना है 12% यानी रेट दर, T पूछ रहा है तो T को T लिख के छोड़ देंगे बटा के 100। चलिए इसको कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 से कटाते हैं। 12 नवा टोटर यानी 108, ये जीरो बन जाएगा। अब क्या 30 से, तो 3 जीरो से जीरो गया, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 यानी T का वैल्यू क्या आ गया 3। समय कितना आ जाएगा 3 वर्ष। तो दोस्तों 3 वर्ष जिसमें है 3 साल, उसको आंसर ठीक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी में 3 आ रहा है। देखिए कितना आसान से मैं इस प्रश्न को बना लिया। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस वैल्यू को इस फॉर्मूला के आधार पर पुट कर देना है, आप आंसर आसानी से पा सकते हैं। देखिए फिर मैं एक बार बता देता हूँ क्या करना है ऐसे प्रश्नों को। देखिए कह रहा है कि 3,000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,080 ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो हमें अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1080। ठीक है, SI बराबर PRT यानी 3,000, R के जगह पे 12%, T अपने जगह पे। ठीक है, ये हो गया मूलधन, ये हो गया रेट, ये हो गया समय। अब इसी को छोटा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से ये जीरो से जीरो गया, ऐसे भी काट सकते हैं, जीरो से जीरो गया, 12 ये टोटल 108 और 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 यानी T बराबर कितना आ गया, T बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष जिसमें है उसको टिक कर देंगे। ऐसे प्रश्नों को बनाने में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, यानी SI बराबर होता है PRT/100। इसी के मान को पुट करके हम आंसर को ला सकते हैं आसानी से। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम बनाते कैसे हैं, देखिए कितना आसान तरीके से, आसान मेथड से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि किरण के पास 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल 85 नोट है। 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल 85 नोट है, यानी नोटों की संख्या कितना है 85, लेकिन उसमें कौन कौन सा नोट है 50 रुपया और 100 रुपया के। उसके पास कुल धन 5,000 रुपया है, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है। कह रहा है कि टोटल अगर 5,000 रुपया है तो 50 रुपया के नोटों की संख्या पूछ रहा है। जब 50 रुपया के नोटों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ थोड़ा सा सेंस लगाना है, हमें XY मानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कैसे बताता हूँ, कितना आसान ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा है, तो या तो 30 होगा 50 रुपये के नोट, या फिर 50 होगा, या फिर 70 होगा नोटों की संख्या, या फिर 40 होगा, इसी में से कोई होगा। तो चलिए हम ऑप्शन लेके चलते हैं कि कौन सा हो सकता है। चलिए अगर 30 होगा, क्या 50 रुपये के नोटों की संख्या अगर 30 होगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 50 गुने 30 यानी 1,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हमें 85 नोट ही लेना है,
अगर हम 50 रुपया के नोट को संख्या 30 मान लेते हैं तो टोटल रुपया हो जाएगा 1500। हमें 5000 टोटल रुपया लाना है। तो बाकी जो बचा कितना नोट, तो 85 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85 माइनस के 30, 55, यही ना होगा। तो 55 नोट बाकी कितना का, 100 का होगा। तो 55 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। क्या यह जोड़ने के बाद 5000 आ रहा है? ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 50। ऑप्शन नंबर बी को हम पिक करते हैं। अगर हम 50 रुपया के नोटों की संख्या 50 मानते हैं तो 50 गुने 50, जब बनाने लगेंगे तो इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। 50 25, 25 पे 2 के 0, यानी कि अगर हम 50 रुपये के 50 नोट माने हैं तो बाकी जो बचा 35, तो वो 100 रुपये का नोट होगा। तो 100 रुपये का नोट 35 मतलब 3500 हो जाएगा। और इसको जोड़िए, देखिए अगर 5000 हो रहा है इसका मतलब ये सही है। 0 0 5 5 10 3 2 5 1 6, ये भी सही नहीं है। ये 6000 हो जा रहा है, ये भी सही नहीं है। चलिए 70 को देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। अगर 50 रुपया का नोट की संख्या अगर 70 होगा तो कितना हो जाएगा, 7 बचे के 35, 3500 हो जाएगा। अब बाकी बचा कितना, अगर 70 हो गया है तो बाकी कितना बचा 85 में से, 15। तो 1500 का नोट टोटल रुपया हो जाएगा 1500। 0 0 5 5 10 3 1 4 1 5, 5000, यानी कि ये 5000 हो गया। ये 5000 मेरा आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट होगा। जो कंडीशन ये कह रहा है वो कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर गया। दोस्तों मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है। अगर आप बनाने लगेंगे तो ऐसे प्रश्नों को देख के भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा चीज़ों को मौखिक गुना करें, मौखिक सॉल्व करें। लिख करके गुना करने में आपको समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि लिख करके नहीं सॉल्व करें, बल्कि आप मौखिक गुना करें। मौखिक करेंगे तो आप इसे मौखिक बना भी सकते हैं एकदम आसानी से। एक्स वाई मानने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको 1-2 बार बना लीजिएगा, प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, फिर आपको एकदम आसान ऐसे प्रश्न लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं वैसे प्रश्न लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एकदम आसान कॉन्सेप्ट, आसान मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाती है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को भी बनाने के लिए हमें एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, यानी ऑप्शन के थ्रू हमें बनाना है। जैसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। देखिए ये 2 अंक से बना हुआ है, 18 24 81। देखिए गुणनफल क्या 8 हो रहा है, 1 8 का गुणनफल 8, 2 4 का गुणनफल 8, 8 1 का। तो चलिए कोई एक सा उठा लीजिए। जैसे हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, तो ए को लेंगे तो 1 8 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा क्या करें, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाता है, यानी कि अगर इसमें 18 जोड़ा जाता है तो ये 18 की जगह 81 हो जाएगा। 8 8 16 ऐसा होगा नहीं, इसको कैंसिल करते हैं। चलिए 24 है, 24 को अगर हम क्या कर रहे हैं कि यदि 2 संख्या में उसका गुणनफल 8 है,
2 और 4 को गुना करेंगे आपस में तो 8 हो जाएगा। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाता है, यानी 24 में 18 जोड़ते हैं, 24 में 18 जोड़ते हैं तो जोड़ के देखते हैं क्या संख्या उलट रहा है। 8 4 12, 2 1 3 1 4, देखिए उलट जा रहा है, यानी इकाई के जगह पे दहाई और दहाई के जगह पे इकाई, यानी कि अगर इसको हम उलट कर लिखे 2 4 को तो 4 2 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड कर गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें XY मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके ऑप्शन को कंडीशन जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से हम ऑप्शन के थ्रू ही बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।